नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल हलीमिल करीमिल गफूरिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मअरूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजतु वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और डियर व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पर कुरान और हदीस से डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है बीवी के साथ हुस्न सुलूक और मोहब्बत मुलातफ़त। इस ज़िमन में हमने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 228 जो तिलावत की उसका तर्जुमा मुलाज़ा फरमाए। और दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर इसी तरह हुकूक हैं जिस जैसे मर्दों के औरतों पर, अलबत्ता मर्दों को उन पर फजीलत है। मर्दों को औरतों पर फजीलत तो दे रखी अल्लाह पाक ने। इसके बाद और अल्लाह बड़ा गालिब बड़ी हिकमत वाला है। कुरान मजीद के बाद हम हदीस मुबारका पर आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुबारका में पहली हदीस है इस ज़िमन में हज़रत अम्र बिन अहवस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि वो हिज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और वाज़ो नसीहत फरमाई। फिर फरमाया, सुन लो, औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, आगाह हो जाओ, तुम्हारे हुकूक तुम्हारी औरतों यानी बीवियों पर और तुम्हारी औरतों यानी बीवियों के हुकूक तुम पर हैं। तुम्हारा हक बीवियों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को तुम्हारे नापसंदीदा लोगों से पामाल न कराएं और ऐसे लोगों को तुम्हारे घरों में ना आने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो। इसके बाद फरमाया, आगाह हो जाओ, तुम्हारे ज़िम्मे उनका ये हक है कि तुम लिबास और खुराक में उनसे हुस्न सुलूक करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लिबास और खुराक में उनसे हुस्न सुलूक किया करो। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इमाम तिरमिज़ी ने कहा है कि ये हदीस हसन सही है। इस हदीस का हवाला सुन लीजिए। इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में किताबुर रिदा के अंदर हदीस नंबर 1163 पर इसे रिवायत किया है और इसी तरह इमाम इब्ने माजा ने सुनन इब्ने माजा में किताबुन निकाह के अंदर इसे हदीस नंबर 1751 पर रिवायत किया है और इसी हदीस को इमाम नसाई ने सुननुल कुबरा में हदीस नंबर 9169 के तहत इसे रिवायत किया है। जो हजरात काउंटर चेक करना चाहते हो इन हवाला जात को, वो मैं किताब हदीस के अंदर किताब जो है उसका नाम जिक्र कर देता हूँ, आप जाकर काउंटर चेक कर लिया करें। इसी तरह आगे एक और हदीस शरीफ है। हज़रत मुआविया बिन हैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हम में से किसी पर उसकी बीवी का क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम खुद पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, उसके मुंह पर ना मारो। इसके बाद फरमाया, उसके मुंह पर ना मारो, उसे बुरे लफ्ज़ न बोलो और उसे खुद से अलग ना करो मगर घर के अंदर ही। यानी जो भी तुम्हारी कुछ नाचाकियाँ हैं वो घर के अंदर ही रहकर दूर कर लो, उसे खुद से अलग ना करो, जो कुछ है घर के अंदर ही निपटा लो मोहब्बत के साथ। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है और हदीस के ये अल्फाज अबू दाऊद शरीफ के हैं। हदीस का हवाला सुन लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसे
मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस नंबर 20,027 पर और 20,036 पर रिवायत किया है। इसी तरह इमाम अबू दाऊद ने किताबुन निकाह के अंदर इसे हदीस नंबर 2142 के तहत इसे रिवायत किया। इमाम नसाई ने सुननुल कुबरा में 9171 पर और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हदीस नंबर 12583 पर। इसी तरह इमाम तबरानी ने मुजमुल कबीर में हदीस नंबर 1038 पर इसे रिवायत किया है। इसी ज़िमन में आगे एक और हदीस है, रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो कभी अपने किसी खादिम को मारा, यानी कभी अपने किसी नौकर को मारा नहीं, और ना ही किसी ज़ौजा यानी किसी बीवी को भी नहीं मारा, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी और को अपने दस्ते मुबारक यानी हाथों से ज़र्ब तक लगाई हो। कभी किसी को अपने हाथों से ज़र्ब तक न लगाई, ना किसी खादिम को ना किसी बीवी को अपने हाथ से कभी नहीं मारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसे इमाम नसाई ने और इमाम इब्न माजा ने इसे इन हदीस के अल्फाज के साथ रिवायत किया है। और ये हदीस इमाम नसाई ने सुननुल कुबरा में किताबुल अशरतुन निसा के तहत हदीस नंबर 9165 पर रिवायत किया। इमाम इब्न माजा ने सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1984 पर इसे रिवायत की, 1984 पर। इसी तरह अगली हदीस है हज़रत इयाज़ बिन अब्दुल्ला बिन अबी ज़ुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बांदियों को हरगिज़ ना मारा करो, ये अल्लाह की बांदियाँ हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने किताबुन निकाह के अंदर हदीस नंबर 1985 पर रिवायत किया है। फिर आगे एक और हदीस शरीफ है, हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जो कुछ भी अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, बहुत प्यारी हदीस है, इंसान जो कुछ भी अल्लाह की राह में ख़र्च करता है उसमें से सबसे अफजल वो दीनार है जिसे वो अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, यानी अपनी फैमिली पर खर्च करता है, वो सबसे अफजल दीनार है, यानी वो पैसा सबसे अफजल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने फैमिली पर बंदा खर्च करता है, और वो दीनार है, उसके बाद फरमाया उसके बाद वो दीनार है जो जिसे कोई शख्स अल्लाह ताला की राह में इस्तेमाल होने वाली अपनी सवारी पर खर्च करता है, यानी अपने कन्वेंस पर जो खर्च करता है। उसके बाद वो दीनार है जिसे वो अल्लाह ताला की राह में अपने साथियों पर खर्च करता है, यानी सबसे पहले फरमाया कि अपनी जो फैमिली है उस पर जो खर्च करता है वो सबसे अफजल माल और दीनार है। दीनार उस वक्त चलता था, यानी आज के दौर में समझा जाए तो वो पैसा सबसे अफजल है जो अपनी फैमिली पर खर्च करे बंदा। इस हदीस का हवाला सुन लीजिए, ये हदीस है इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में किताबुज़ ज़कात के अंदर हदीस नंबर 994 पर रिवायत किया, और इसे ही इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 22,434 के तहत रिवायत किया, और इब्न माजा ने भी किताबुल जिहाद में रिवायत किया है, और इसे इमाम नसाई ने भी सुननुल कुबरा में रिवायत किया है। फिर आगे एक और हदीस शरीफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले ईमान में से कामिल तरीन मोमिन वो है जो उनमें से बेहतरीन अखलाक का मालिक है। उसके बाद फरमाया, और तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए अखलाक और बर्ताव में बेहतरीन है। जी, बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए अखलाक और बर्ताव में बेहतरीन है। बिल्कुल साफ हदीस है, कोई समझने में दुश्वारी नहीं आने वाली आपको। इस हदीस का जो हवाला है वो इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में हदीस नंबर 10,110 पर, इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में इसे रिवायत किया है, और इमाम दारमी ने भी सुनन दारमी में रिवायत किया, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक हाकिम में रिवायत किया है। इसी तरह एक आखिरी हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और तुम में से अपने घर वालों के लिए मैं सबसे बेहतर हूँ। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा और इमाम इब्न हिब्बान ने रिवायत किया।
इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस हसन सही है, और इस हदीस की जो हवाला जात है वो इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब के अंदर इसे हदीस नंबर 3795 पर रिवायत किया है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि आप अंदाज़ा करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अपने अहलो अयाल, अपनी औरतों, अपनी बीवियों से हुस्न सलूक यानी गुड बिहेवियर पर कितना ज़ोर दिया है। फिर भी आप जायज़ा लें मुआशरे का, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बकसरत मौजूद हैं, जो अपनी बीवियों को, मुझे कहते हुए तो शर्म आती है कि माज़अल्लाह अपने पैरों की जूतियां समझते हैं और उन पर तरह तरह के जुल्म से पेश आते हैं और तरह तरह के तशद्दुद करते रहते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ऐसी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। उन तमाम से मेरी गुजारिश ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को सुन लेने के बाद, जिनका उम्मती होने का हम दम भरते थकते नहीं हैं, कहाँ आका अलैहिस्सलाम की इरशादात मुबारका और कहाँ हमारा ऐसा सलूक, हमें अहद करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक सही ट्रैक पर रखेंगे और रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोज़ में हम शौहरों के हुकूक बीवियों पर का भी हदीस मुबारका के हवाले से रेफरेंस के साथ ज़िक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।